गति और दूरी से संबंधित एक सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर पर आवर और 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब तेज़ गति वाला व्यक्ति मीन्स जिसका स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर है, बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है तो बिंदु सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है। धीमे व्यक्ति मतलब जिसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। तब बी और सी के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से लिख करके डिस्क्राइब करते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए ए हम मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, जिसको बीच का डिस्टेंस दिया है 759 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। अब और आगे दिया है कि बिंदु ए से दो व्यक्ति जाते हैं, एक का स्पीड 63 किलोमीटर है और दूसरा का स्पीड 91 किलोमीटर है। तो 91 किलोमीटर स्पीड वाला व्यक्ति जो है बिंदु बी पर पहुंच के वापस भी लौट जाता है। सीधा ए से बी की तरफ जाता है हाई स्पीड वाला, और बी से पहुंच के मान लो इस बिंदु सी पर वापस लौट जाता है। तब धीमे गति वाला व्यक्ति इस जगह पे पहुंचता है। एक का स्पीड है, दो व्यक्ति हैं हमारे पास, एक हाई स्पीड वाला है 91 किलोमीटर पर आवर, ये हाई स्पीड वाला है, हाई स्पीड वाला का स्पीड है, और लो स्पीड वाला पर्सन है 63 किलोमीटर पर आवर, ये लो स्पीड वाला है। तो 91 किलोमीटर वाला पर्सन जो है ए से निकल के बी पहुंच जाता है और बी से वापस आके इस पॉइंट सी पर पहुंचता है। तब तक ये स्लो स्पीड वाला ए से इस दूरी पर ही पहुंचे रहता है। इसका मतलब तब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि बी से सी के बीच की दूरी, क्वेश्चन में यही पूछा है, बी से सी के बीच, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस डिस्टेंस को हमको पूछा है। लौट के आता है तो कितनी दूरी तक लौट के आ जाता है हाई स्पीड वाला पर्सन, और कहाँ पर लो स्पीड वाले पर्सन से उसकी मुलाकात होती है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है हम डी मान लेते हैं। तब निश्चित रूप से हाई स्पीड वाले व्यक्ति के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस होगा 759 किलोमीटर तो जाता ही है, प्लस वापस लौट के डी डिस्टेंस में आता है, इतना दूरी और तय करता है हाई स्पीड वाला पर्सन, मतलब 759 प्लस डी। हाई स्पीड वाले पर्सन के लिए इतना डिस्टेंस इसने तय किया, और लो स्पीड वाला पर्सन खाली इतना ही डिस्टेंस तय करता है, ए से बिंदु सी तक ही पहुंच पाता है। जो कि अगर इस डिस्टेंस को हम डी मान रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वाला जो डिस्टेंस है 759 माइनस डी होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 759 हो जाएगा। तो इस तरीके से लो स्पीड वाला पर्सन जो है 759 माइनस डी डिस्टेंस को तय करता है। अब हम इतना स्टेटमेंट जितना हमने बोला है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। दो कंडीशन है हमारे पास, हम जानते हैं चाल है पहला वाला कंडीशन, चाल 91 है, दूरी है इस कंडीशन में 759 प्लस डी, और समय तो दोनों व्यक्तियों को सेम टाइम लगा है, मतलब टी टाइम में मान लीजिए वो इतना डिस्टेंस तय करता है हाई स्पीड वाला, और उसी टी टाइम पर लो स्पीड वाला पर्सन, इसका स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, और ये 759 माइनस डी डिस्टेंस को ये तय करता है। तो हमारे इस तरीके से हमने जितना स्टेटमेंट बोला है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके फाइनली हमको डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए
हम कर सकते हैं 91t इज इक्वल टू 759 प्लस डी होगा, और t इज इक्वल टू होगा 759 प्लस डी अपॉन 91 हो जाएगा t का वैल्यू। अब इस t के वैल्यू को हम इसमें अगर पुट कर दें, t का वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, 63 इज इक्वल टू 759 माइनस टी अपॉन टी है। t का वैल्यू है 759 प्लस डी अपॉन 91 है, तो t का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 759 प्लस डी अपॉन 91। ये t का वैल्यू हम इस इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में t के वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 63 इज इक्वल टू 759 माइनस डी अपॉन 1 मल्टीप्लाइड में हो जाएगा 91 759 प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। इसको फिर हम आगे बढ़ाएं तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 759 प्लस डी, त्रिज्या गुणा कर दे रहे हैं, और 759 माइनस डी इंटू 91। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 759 प्लस 63 डी इज इक्वल टू 759 मल्टीप्लाइड बाई 91 माइनस 91 डी। अब इसको डी वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, 63 डी माइनस 91 डी इधर आएगा तो प्लस 91 डी हो जाएगा, 63 डी प्लस 91 डी इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 759 मल्टीप्लाइड बाई 91 इधर है 759 मल्टीप्लाइड बाई 63, इन दोनों का एडिशन होगा 154 डी इज इक्वल टू ये 759 इसमें कॉमन है दोनों में। अब 91 माइनस 63 कर देंगे, 91 माइनस 63 होगा 759, 91 माइनस 63 हो जाएगा 28। तो ये इस तरीके से आ गया। अब डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 759 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 154। अब इसको अगर 2 से करेंगे 14 टाइम्स, या डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 7 से करेंगे तो 4 टाइम्स, और इसको 7 से करेंगे तो 22 टाइम्स। अब इसको फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 11 टाइम्स। अब 11 से कट कर रहे हैं, फाइनली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 6 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो आ गया हमारा 69 मल्टीप्लाइड बाई 2 डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 138। डी जो डिस्टेंस है वो 138 है। मतलब फाइनली हमने ये जो वापस आया है हाई स्पीड वाला व्यक्ति बी से इस पॉइंट सी पर, तो कितना दूर आया है वापस, डी डिस्टेंस हम माने थे, और जिसका वैल्यू आ गया है हल करने के बाद 138। और ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है कि बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, तो 138 किलोमीटर है। निश्चित रूप से हमने दूरी और गति से संबंधित सवाल को डिटेल में समझाया है, और यह सभी एस्पायरेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।